कैबिनेट ने जैसे सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी। अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। परीक्षा रद्द हुई है, ऐतिहासिक जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है पूरा इंडिया में। बीपीएससी के लोग जो है वो धरना पे बैठे हैं, शिक्षक हैं वो धरना पे बैठे, पढ़ाई हो नहीं रहा है, पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। विफल रहे इनको रोकने पे, तो आपको रेजिग्नेशन देना चाहिए, पूरी की पूरी सरकार को रेजिग्नेशन देना चाहिए। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। रांची की सड़कों से उठी जेन जी की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंची और आखिरकार सरकार को फैसला लेना पड़ा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी गई। इतना ही नहीं, 2014 के बाद की विवादित भर्ती परीक्षाओं पर भी कैंची चली है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का आमरण अनशन भी समाप्त हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह छात्रों की जीत है या फिर उस सिस्टम की हार जिसने लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जिस परीक्षा के लिए युवाओं ने सालों तक पढ़ाई की, उम्र खपाई, पैसे खर्च किए, सपने लगाए, अगर वही परीक्षा विवाद में आकर रद्द हो जाए तो फिर सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं होती, युवाओं का भरोसा भी रद्द होता है। सरकार ने तो परीक्षा सुधार समिति बनाने का फैसला कर दिया, लेकिन क्या समिति बनने से सिस्टम सुधर जाएगा? क्या सरकार बताएगी कथित गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या दोषियों पर कभी कार्रवाई भी होगी? इतना ही नहीं, जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है उनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज झारखंड के रांची में जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ा है, जिस तरीके से सरकार ने फैसले लिए हैं, छात्रों की मांग के आगे वो झुकी है, इस पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आधार दे रहे हैं कुछ बयान। सबसे पहले वो बयान सुनिए। नीचे कर दीजिए, कोई पॉइंट नहीं है, नीचे कर लो। ठीक है, आप शुरू कर दीजिए, वो सेट हो जाएगी। सबसे पहले तो पूरा कॉकरोच जनता पार्टी एंड देश के सारे युवा झारखंड के स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहते हैं। उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। तो सारे झारखंड के छात्र जो इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, पीसफुल तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने सरकार से अपनी मांगे मनवा ली। उनको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। 14 परीक्षा रद्द हुई है, ऐतिहासिक जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है, पूरा इंडिया में ऐसा नहीं हुआ होगा। हमने प्रारंभ से ही कहा है, एग्जाम को रद्द करना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान है सीबीआई से जांच। तो सरकार ने भारी हील हुज्जत के बाद, अपनी बहुत फजीहत करवाने के बाद छात्रों के सामने सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने 20 तारीख को संभावित सीएम आवास के घेराव की जो घोषणा छात्रों ने की थी, उसको टालने के लिए आनंद फानन में मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा की कि छात्र हितों को लेकर हम ही ने बहुत कड़ा और मजबूत कानून भी बनाए हैं। अगर हम कानून बनाते हैं तो कानून को लागू करने की भी क्षमता रखते हैं और नौजवानों की हितों, उनकी भविष्य, उनका विश्वास ना डगमगाए। हम हमेशा इसके पक्ष में रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पहले जंतर मंतर और अब रांची, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, देश में अलग अलग शहरों से बच्चे बाहर आ रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके के सवालों में
सरकारें घिरी हैं, क्या वास्तव में इससे पार पाने का भी कोई तरीका किसी के पास है, या फिर ये सब एक ऐसी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा जहां पर कुछ कैंडिडेट सड़क पर आ जाएंगे, कुछ कैंडिडेट वापस भर्ती किए जाएंगे और यहां से कौन मेरा कौन तेरा इसकी एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। अभिजीत राज जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं। सागर कुमार जी जेडीयू के प्रवक्ता हैं हमारे साथ। अभय सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिराज राय जी हैं, युवा आरजेडी के सचिव हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आज इस चर्चा में जो मुख्य सवाल हमने उठाया है कि आखिर ये जिस तरीके की स्थिति बनी है उससे किस तरीके का मैसेज लिया जाए। अभिजीत जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो स्थिति कांग्रेस रांची में बनी है, कांग्रेस उस पर किस तरीके की अपनी राय रखती है, इसको क्या माना जाए कि जैसे दिल्ली में केंद्र सरकार को बच्चों ने झुका दिया, बिल्कुल वही स्थिति झारखंड में भी हुई है या कुछ फर्क है? सबसे पहले तो मैं तमाम दर्शकों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और जैसा कि आप केंद्र सरकार से इस पूरे मसले पर जिक्र कर रहे थे, तो इस पर स्पष्ट बात है कि अगर आप केंद्र सरकार से राज्य सरकार की इस लड़ाई की तुलना करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा पार्शलिटी हो रहा है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं, क्योंकि जब केंद्र के द्वारा आप पूरे जंतर मंतर के जो आंदोलन थे उसको कैसे कुचला जाए, कैसे उसको बदनाम किया जाए या कैसे उनको डिमांड को नजरअंदाज किया जाए, इन तमाम चीजों पर काम हो रहा था। राहुल गांधी लगातार मुखर थे और वो चाहते थे कि बच्चों का डिमांड पूरा हो, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण में बाहर से अपना पूरा समर्थन, मौन समर्थन, उनको मोरल समर्थन उनको देने का काम कर रही थी। और इसलिए वो मोरल समर्थन दे रहे थे क्योंकि उनको ये लग रहा था कि बच्चों का ये जो डिमांड है वो बहुत सही डिमांड है। और निश्चित तौर से देश के अंदर में एजुकेशन जो सिस्टम है और हमारा जो चेन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इतना जटिलता है कि इसके अंदर कई खामी है और इसका लाभ कई चालाक बिचौलिया लोग उठाने का भी प्रयास करते हैं। मैं केंद्र सरकार के इधर अगर झारखंड की बात करूं तो मैं राज्य सरकार को खास तौर से इसके लिए बधाई दूंगा कि पहले दिन से ही सेंसिटिव थी। लगातार सरकार ये प्रयास कर रही थी कि हम छात्रों के साथ बात करें, जन मुद्दों पे बात करते रहे, और लगातार पहल होता रहा। किसी तरह का वायलेंस नहीं हुआ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। उनको जो भी वहां पे असुविधा हो रही थी उसको लेके, चाहे हेल्थ के मिनिस्टर की बात हो या प्रशासनिक स्तर पे बात हो, हम लगातार संवेदनशील थे और तमाम चीजों को बड़ी बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिसका नतीजा, जिसका फलाफल आपको दिख रहा होगा। पूरा सेंट्रल से मीडिया को रांची में इसलिए उतार दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा और केंद्र सरकार को लग रहा था कि उनके मुंह पे धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा है वो उनके मुंह पे कालिक है। इसलिए वो चाह रहे थे कि वही षड्यंत्र झारखंड के अंदर में लगाया जाए जिसमें वो अभी तक सफल नहीं हो पाए। चलिए ठीक है, हम अभय जी के पास चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभय जी, जो बात अभी कांग्रेस की तरफ से रखी गई है कि एक तो सरकार ने लगातार पहले दिन से छात्रों के आंदोलन में बड़ा इंटरेस्ट लिया, उसको कहीं से भी कुचलने की कोशिश नहीं की गई, और जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप किया है उसकी जंतर मंतर से तुलना नहीं हो सकती। क्या आप इस बात से सहमत हैं कांग्रेस की, या आपको लगता है कि जो फैसला सरकार ने लिया है अभी भी वो अधूरा है? अभय जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है। शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभय जी, मेरे साथी आपसे अभी जुड़ेंगे और वो आपको बताएंगे कि क्या करना है। मैं सागर कुमार जी जेडीयू के प्रवक्ता हैं।
मैं आपसे यही सवाल जानना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जो बात अभी रखी है, क्या जेडीयू भी ऐसा ही महसूस कर रही है? जी, आवाज आ रही है मेरी शेखर जी? हाँ जी, हाँ जी। देखिए शेखर जी, ये झारखंड का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा समय पर आयोजित नहीं हुई, और जब भी कोई परीक्षा आयोजित हुई है तो वह किसी न किसी विवाद के साथ उसका नाता निश्चित रूप से जुड़ा है। सरकारें चाहे जिनकी भी रही हो, पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं यहाँ संपन्न नहीं हुई हैं। और आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर से भी बड़ा प्रदर्शन रांची में हो रहा है, और ये प्रदर्शन लगातार पिछले 24-25 दिनों से जारी है। और ये जो आक्रोश छात्रों का जो देखने को मिल रहा है, ये कोई किसी एक परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के नहीं है, या किसी एक परीक्षा में धांधली को लेकर के नहीं है, बल्कि ये जो सिस्टम का जो डिफॉल्ट है, जो सिस्टम का जो पिछले 2.5 दशक से, पिछले 25 वर्षों से जो इस राज्य के युवाओं के साथ, इस राज्य के छात्रों के जीवन के साथ जो यहाँ के सरकार और यहाँ के अधिकारियों के मिली भगत से, एजेंसियों की मदद से जो इनके भविष्य का जो कत्ल करने का काम किया गया है, इनके जो जीवन है उनके साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया, ये आक्रोश आज इतने दिनों बाद निकल करके सामने आ रहा है। और अब जो छात्र है वो निर्णायक लड़ाई चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अब आगे ऐसा उनके साथ किसी भी तरह का धोखा नहीं हो, और अब झारखंड में जो भी परीक्षाएं हो, देश के अंदर जो भी परीक्षाएं हो, उनमें पूरी तौर पर पारदर्शिता बरती जाए, और पूरे ईमानदारी के साथ उन्हें अपने उनका जो अंदर का जो टैलेंट है वो दिखाने का मौका मिले। आप देख रहे हैं कि सरकार ने 4 हफ्ता का जो ये लगातार प्रोटेस्ट जारी है, उसके बाद सरकार की नींद टूटी है, और कल कैबिनेट की स्पेशल बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि कंबाइंड लेवल ग्रेजुएशन की परीक्षा को, सीजीएल को रद्द करने का फैसला लिया गया है। लेकिन इस फैसले से जो 2250 बच्चे करीब जो ऑलरेडी चयनित हुए थे पिछले बार, वो कार्यरत थे, और उनके कहीं ना कहीं उनके जीवन यापन को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, और वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो और सरकार ने, मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार ने बहुत ही चतुराई के साथ में ये निर्णय लेने का काम किया है, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, क्योंकि जो जिनकी नौकरियां चली गई हैं वह छात्र निश्चित रूप से अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और कोर्ट में चूंकि यह उनके जीवन यापन से संबंधित है, तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि कोर्ट में इस पर स्टे भी लग सकता है, और सरकार फिर यह दर्शाने की कोशिश करेगी कि हम तो आपके साथ थे, हमने इसे रद्द करने का काम किया, लेकिन कोर्ट से स्टे हो गया तो हम अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा, ये नहीं चलेगा। जो 2250 लोग जो नौकरी से वंचित हो गए इस एक आदेश के बाद, उनकी भी चिंता सरकार को करनी चाहिए, उनसे भी सरकार को संवाद स्थापित करना चाहिए, उनसे भी बात करने के लिए कमेटी के सदस्यों को आगे आना चाहिए। और एक क्योंकि कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति में हम लोग भी देख रहे हैं, तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि एक जगह खुशी मन रही, एक जगह गम का माहौल है, तो ये कहीं से उचित नहीं है। और हम चाहते हैं कि जो कि सीबीआई की जांच, क्योंकि आपने लगातार देखा है कि जो सीआईडी की जांच की बात सरकार के मंत्री धरना स्थल पर पहुंच करके आश्वासन दे रहे हैं, तो यही ये सीआईडी की जांच आपने देखा होगा कि झारखंड में लीकर पॉलिसी थी, उसमें एसीबी ने जांच किया था, और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि जो लोग उस समय अरेस्ट होकर के जेल गए थे, वो सभी लोग आज जेल के बाहर है, और सभी फिर से अच्छे अच्छे जगहों पर पदस्थापित होकर के काम कर रहे हैं। और फिर यही हाल इन परीक्षाओं से संबंधित जांच का भी ना हो, इसकी हमें चिंता है। और हम अपनी पार्टी की ओर से ये हम मांग करते हैं कि सरकार अगर वास्तव में चाहती है कि ये पूरे परीक्षा की प्रक्रिया आगे फुल, ठीक है सागर जी, मेरे ख्याल से आपने अपनी बात रख दी है। इसके लिए सीबीआई की जांच, आप सीबीआई जांच की बात कह रहे हैं, ठीक है। अविनाश झा जी, जो बात जेडीयू की तरफ से आई है, क्या आप भी उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि जो 2200 के करीब बच्चे बाहर हो जाएं, मतलब जो परीक्षा रद्द होने से बाहर हो रहे हैं, एक सवाल तो उनके लिए भी है। नमस्कार सर।
नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बोलें आप। जी नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस डिबेट में, इस चर्चा में सम्मिलित होने का मौका दिया। देखिए, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ हमारे जो मित्र जो बोले उनके बातों से। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो जो भी 2200 बच्चे हैं जिनकी नौकरी अभी चली गई है, अभी आज की जो हालात है जो वो रद्द हुई है, जो भी भर्ती प्रक्रिया एग्जाम जो रद्द हुआ पिछला, इसलिए नहीं है अधर में उनका भविष्य, क्योंकि सरकार जहां तक अभी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो हमारी महागठबंधन की सरकार है, अभी तक जो छात्र आंदोलन कर रहे थे पिछले 20-22 दिन से, अगर उनके बारे में सरकार ने सोचा, उनकी बातों को, उनकी मांगों को ध्यान में रखकर उनके हित में फैसला लिया, एग्जाम को रद्द किया, तो सरकार बिल्कुल चिंतित है। जिन 2200 छात्रों की जो अभी नौकरी गई है, उनके लिए भी सरकार चिंतित है और इसका विकल्प सरकार के पास है। विकल्प इसमें बहुत तरीका का विकल्प है। सबसे पहले तो जो भी ये भर्तियां हुई है उसमें तो कुछ गड़बड़ी का जैसा आरोप है, तो ठीक है, अगर गड़बड़ी साबित हो गया तो कुछ जो छात्र गड़बड़ी के माध्यम से आए हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई होगा, और उनका तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, उनका तो उनके लिए तो कोई भी खड़ा नहीं होगा। रह गए कि उसमें मेरिट पर भी आए हैं, ऐसा तो है नहीं कि 100% गड़बड़ हुआ होगा। जो मेरिट पर आए हैं सरकार उनके लिए चिंतित है और आगे तो यही तो सवाल है अभिराज जी की, अभिराज जी यही तो सवाल है कि ये कैसे तय होगा कि कौन मेरिट पे आया, कौन मेरिट पे नहीं आया। एक सेकंड सागर जी, बीच में ऐसे सागर जी ऐसे बीच में आएंगे ना तो अभी फिर बात कहीं बन नहीं पाएगी। मैं सवाल ले रहा हूं, आपकी बारी आएगी, मैं आपके पास आऊंगा जरूर, अभी तो शुरू हुई है चर्चा। सागर जी, मैं अभिराज जी आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि सरकार जिस तरीके से चीजों को लेकर के आप जो बात कह रहे हैं, तो यहीं पे तो सवाल है कि जांच कौन करेगा। जो अधिकारी हैं पिछले 2.5 दशक से वो बेईमानी कर रहे हैं, ये बात तो कांग्रेस की तरफ से भी आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो जिसके ऊपर शक है उसी को आपने चौकीदारी दे दी, तो बात बनेगी कैसे? देखिए सर, जिसके ऊपर शक है तो ऐसा नहीं है, झारखंड में बहुत से अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुआ है और जेपीएससी के भी चेयरमैन थे, अभी उनका सस्पेंशन हुआ है, इस्तीफा लिया गया है, सदस्य को निष्कासित किया गया है। तो इसी क्रम में आप इसको इस तरीका से देखिए, जो भी हमारे जो सीआईडी के जो भी जांच अधिकारी हैं या प्रशासन के पुलिस महकमा के भी जांच अधिकारी हैं, सरकार उस पर पूरा नजर बनाए हुए है कि इन अधिकारियों का कामकाज करने का तरीका स्वच्छ है और उनका पिछला रिकॉर्ड साफ है। उनके नेतृत्व में ये जांच चलेगा और वही उसी से तय हो जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो ठीक जाएगा। है, ठीक है। एक सेकंड आता हूं, मैं आता हूं, पॉइंट आपने अपना रख दिया है। अभय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आरजेडी और कांग्रेस ने जो बात कही है, क्या बीजेपी उससे संतुष्ट है? उसको लग रहा है कि ये सारी चीजें जो अन्याय हुआ, जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया, जिस तरीके से छात्रों ने अपना आंदोलन खत्म किया, ये मामला यहीं पे खत्म है? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी अभय जी, आप ही से सवाल। शेखर जी, मैं ध्यान से सुन रहा था, थोड़ा आपसे कांटेक्ट होने में थोड़ा दिक्कतें आ रही थी। मेरा यह मानना है कि जिन लोगों की बातों को मैंने ध्यान से सुना, ये तो वही बात है कि ढोल बजा दे और आवाज आपके कानों तक ना पहुंचे। मेरा यह मानना है कि आप वहां की चर्चा कर रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर की। दिल्ली के जंतर मंतर और यहां पे जमीन और आसमान का अंतर। दिल्ली के जंतर मंतर की बात जो थी वह पेपर लीक के मामले में बैठे लोग एकत्रित थे जिनको लेना देना नहीं। कैसी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे, असंस्कारी चीजों का प्रयोग कर रहे थे। पूरे झारखंड नहीं, पूरा देश नहीं, बल्कि दुनिया के लोगों ने देखा। दूसरी तरफ झारखंड में जो बच्चे जो आंदोलन कर रहे थे लगातार 24 दिन तक, प्रथम दिन भी माना जा सकता था, दूसरे दिन भी माना जा सकता था, एक हफ्ते के बाद भी माना जा सकता था,
लाठियां चली, डंडा चला, पानी की बौछारें हुई, लोगों के पैर टूटे, हाथ टूटे, हॉस्पिटल लोग गए और उसके बाद में धीरे धीरे वार्ता प्रारंभ हुआ। सबसे बड़ी बात है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था, इस राज्य के मुख्यमंत्री जी इस बात को मान गए कि यहां गड़बड़ियां हुई है। अब आप ही बताओ, आप ही बताएं, लोगों से पूछे कि जब मुख्यमंत्री जी ने माना कि गड़बड़ियां हुई तो पहले दिन उनका क्या एजेंसी फेल हो गया था? वे सीबीआई जांच से पूरे झारखंड के बच्चों के भविष्य को निर्धारित कर रहे हैं। पकड़ा कौन रहे हैं? डॉक्टर साहब। पकड़ा कौन रहे हैं? अदना प्रधान, अदना चपरासी तरीके के व्यक्ति लोग। लेकिन हमें यह बताएं कि कोई भी ऐसा नेता का नाम उस पे उजागर क्यों नहीं हुआ? इसका यह मतलब है कि आपकी नीति और नियत स्पष्ट नहीं है। आपने वैसे यहाँ के बच्चे मांग रहे थे कि हमें इसका न्याय चाहिए सीबीआई का। आखिर मुख्यमंत्री जी को किन बातों से डर है? जबकि उन्होंने मई 2011 अगस्त 11/6/24 को उन्होंने कहा था सदन के अंदर पर कि हम जो हैं खड़े हैं, कोई भी अगर हमारे क्षेत्र पे भ्रष्टाचार होता है तो मुझे 5 महीने नहीं बल्कि 50 वर्ष तक के लिए मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। जिस TDPL के साथ में आपने एग्जामिनेशन लिया वह उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड वह विभाग था, वह संस्था थी, उससे आपने ले जा करके उससे आपने एग्जामिनेशन लिया। इसका मतलब है कि आपकी नियत में भी खोट था, आप भ्रष्टाचार से लिप्त थे। हमें यह बताएं, अच्छा, इतने बड़े कारनामा लगातार हो, ठीक है अभय जी, यह सरकार सोची। मेरे ख्याल से आपने भी अपना पॉइंट रखा है। अब मेरे 2 सवाल हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मेरे जो सवाल हैं आपकी बात से हैं, उसका मैं चाहता हूं कि आप टू द पॉइंट जवाब दें। एक चीज तो यह है कि आपने जो सीएम के डर की बात कही, तो ये जो भर्ती का मामला है इसमें जिस तरीके की गड़बड़ियां हैं, इस बात से बाकी तीनों प्रवक्ता सहमत है और बीजेपी के भी, जो इससे हमने पहले चर्चा की उसमें बीजेपी के भी प्रवक्ता ये मान रहे थे कि झारखंड जब से बना है तब से वहां पर इस तरीके की अनियमितताएं होती रही हैं, यानी पिछले 2.5 दशक में। तो सवाल इस बात का है कि जो जब मामले को शेखर इस मामले को उलझाने की कोशिश की गई, हेमंत जी की नीति में स्पष्ट नहीं, आप सीबीआई जांच करा दे, आप सीबीआई जांच करा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो भाई, यही तो मसला है। क्यों नहीं, सीबीआई देखिए जो मसला है उसको भी समझिए, आप सीबीआई पे आइए। मेरा दूसरा पॉइंट यही था, सीआईडी राज्य सरकार के अंतर्गत है, सीबीआई केंद्र सरकार के अंतर्गत है। तो सवाल यह है कि जो अधिकारी राज्य में काम कर रहे हैं वो राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप कर रहे हैं, जो केंद्रीय एजेंसी है वो केंद्र की मंशा के अनुरूप करेगी। तो यहां पर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। आप लोगों की सरकारों ने हमारे देश के विभागों को, एजेंसियों को इस लायक ही नहीं छोड़ा है कि उनसे निष्पक्षता की जांच या आंच या उम्मीद की जा सके। नहीं हो सकता। आज यहां कांग्रेस की सरकार हो जाए फिर आप सीबीआई की जांच की मांग करिए, देखिए सब तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल हम लोग करें, आप निश्चिंत रहें। अपनी बताएं कि आज तक नरेंद्र भाई मोदी की सरकार इतने वर्ष हो गए, 12 वर्ष हो गए, लेकिन आप यह बताएं भ्रष्टाचार की बू कहां से आती है? भाई अगर नहीं मोदी हो, अगर ऐसा ही था, अगर ऐसा ही था तो नीट की परीक्षा जो रद्द हुई है, जिस तरीके की दोबारा आपने ली है ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है ना, केवल छात्रों के दबाव की बात नहीं है, कुछ आग लगी थी तो कुछ धुआं है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो सिलेबस, देखिए ये नीट का मामला नहीं था, अगर नीट का मामला होता तो एग्जामिनेशन भी हुआ, एग्जामिनेशन के बाद में बच्चे अपने अपने स्कूल के, कॉलेज के गंतव्य भी हो गए। लेकिन नीट के मामले पे आंदोलन किसने किया? किसानों का एक नेता किया, करके वहां को खड़ा किया। एक षड्यंत्र के तहत पूरे हिंदुस्तान के लोग नेपाल बनाना चाहते हैं, भूटान बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं।
पर्दे के पीछे में जिस तरीके से रहकर लोगों ने काम किया है, भारत की धरती जहां पर 140 करोड़ की जनता ने इसे नकार दिया कि हम नेपाल बनने नहीं देंगे, लंका बनने नहीं देंगे, भूटान बनने नहीं देंगे। ठीक है, हम समझ गए। आप ठीक है, दोनों चीजों को अलग अलग आपने करने की कोशिश की। मामला नहीं था भाई साहब, शेखर जी, नीट का मामला नहीं था। ठीक है अभय जी, हो गया। अभिजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमें इस दिशा में केवल नहीं, ठीक है अभिजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बात अभी राज्य सरकार ने मानी है, जो बात अभी भी बीजेपी या जेडीयू की तरफ से कही जा रही है कि सीबीआई जांच की मांग अभी भी अनवरत बनी हुई है, सीआईडी पे भरोसा नहीं, तो सवाल इस बात का दोनों ही जगहों पर है। जो बात मैंने अभय जी से रखी कि अभी मान लीजिए बीजेपी की सरकार हो जाए वहां पर, तो कांग्रेस भी ये मांग करे और केंद्र में आपकी हो जाए, तो आप भी ये कहेंगे कि नहीं, अभी सीबीआई को सौंपो। एजेंसियों को, अधिकारियों को आप लोगों ने इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि वो कुछ ऐसा कर पाए जो निष्पक्ष दिखे। अभिजीत जी, मेरा सवाल आपसे है। ओके, मेरा ये कहना है कि सीबीआई का जो ये लोग बार बार मुद्दा उठा रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि सीबीआई से अभी तो राम मंदिर चोरी के ऊपर ये क्या सीबीआई अभी तक कर रही है? ये जो अभी यहाँ बता रहे हैं बड़ा गोल गोल बात कि चपरासी को पकड़ ले रहा और फलाना को पकड़ ले रहा, तो मध्य प्रदेश के अंदर में हजारों हेक्टेयर जमीन, ये बात ठीक नहीं है। मतलब इनकी चोरी से आपकी चोरी कम थोड़ी हो जाएगी। नहीं, मेरा ये कहना है कि सीबीआई की जो मांग हो रही है, हाँ, मेरा उससे कोई, मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ झारखंड में कराओ तो वहां मध्य प्रदेश में कराओ, यहाँ अयोध्या में कराओ, ये बात नहीं है। मैं सीबीआई पे आई, फिर आप सुन लीजिए, मेरा ये कहना है कि सीबीआई का सिर्फ केंद्र सरकार दुरुपयोग करना चाहती है। सीबीआई का स्ट्राइक रिकॉर्ड आप उठाकर देख लीजिए कि क्या कितना रिजल्ट दे पाई है। अरे भाई, सीबीआई वही काम करती है, वही मैं कह रहा हूं, मैंने तो सवाल यही रखा है, सरकार के हिसाब, यही आरोप ये आपकी स्टेट पे लगा रहे हैं, यही बात तो ये सीआईडी के लिए कह रहे हैं ना। मेरा जो बात आप सीबीआई के लिए कह रहे हैं, वही बात ये सीआईडी के लिए कह रहे हैं। सेकंड जी, मेरी बात को एक मिनट के लिए मैं कहना चाहूंगा कि समझा जाए। सब चीज है कि नियत है सरकार, तो सरकार का नियत स्पष्ट है कि जिन लोगों ने इसमें कालाबाजारी किया है, छात्र के हितों के साथ गला घोटने का काम किया है, उनके पीछे लाने का काम राज्य सरकार की है और इसका पूरा मॉनिटरिंग कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमारे प्रभारी के राजू उसको बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि छात्र हितों पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। छात्र किसी राज्य का हो, कहीं का हो, अगर हमारा देश का नागरिक है और उसके साथ पार्सलिटी हो रहा है तो निश्चित तौर से उसके लिए हम मुखर होंगे, आवाज उठाएंगे, जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और उसी का नतीजा है कि हेमंत सोरेन जी ने तमाम बिंदुओं पर सभी बातों को मानते हुए जो उन छात्रों का डिमांड था उसको अक्षर से मानने का काम किया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्या है, इसमें पूरा हवा देने का काम कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि मसला हल करना नहीं चाहती है। ठीक है, आपका ये कहना है कि हेमंत सोरेन राहुल गांधी के घी में आग का काम कर, हेमंत सोरेन राहुल गांधी के इशारे पर अपने निर्णय ले रहे हैं। अविराज जी, तो इस हिसाब से तो राहुल गांधी सरकार चला रहे हैं, जो बात अभी कांग्रेस की तरफ से आ रही है। नहीं, वो नहीं। फिर आप अगर उस लेटर को पढ़ेंगे तो हमको लगता है कि इस सवाल का ये कहने का आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि राहुल जी ने आग्रह किया कि निश्चित तौर से छात्र कहीं का हो, अगर उनको डाउट है, समस्या है, तो उस समस्या का समाधान होना चाहिए, ना कि उनको बर्बरता के साथ कुचलने का प्रयास होना चाहिए। यही कारण है कि पहले दिन से, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पे हो, सरकारी स्तर पे हो, तमाम लोग छात्रों से लगातार बात कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, उनके अनुरोधों को सुन रहे हैं। ठीक है, वो आप कह सकते हैं, लेकिन लाठी चली, डंडा चला, वहां पर वाटर कैनन चली, ये सब हमने भी देखा, तस्वीरें आई, उसके झूठ तो कुछ है नहीं। वो ठीक है, आप अपना पॉलिटिकल एंगल रखेंगे उसमें, लेकिन ये भी चीज अपनी जगह पर एग्जिस्ट करती है। मैं अविराज जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के दबाव में झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है, और बात जो सीआईडी और सीबीआई की है, तो इसमें जो बात सीबीआई के लिए आपकी तरफ से कही जा रही है, वही बात तो बीजेपी या जेडीयू आपकी सीआईडी के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपकी इसलिए क्योंकि वहां राज्य में आपकी सरकार है। सर, सबसे पहले जो आपका सवाल था, जो आपने कहा कि राहुल गांधी के इशारे पर यहाँ काम हो रहा है, सर इसमें इशारा का कुछ बात नहीं है, छात्रों के हित का बात है।
हम गठबंधन में सभी 3 दल यहाँ झारखंड में सरकार चला रहे हैं। राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, छात्रों की बात उन्होंने सुना, बात किया, तो उन्होंने एक सलाह दिया, पक्ष रखा छात्रों का सरकार को। सरकार का अपना काम करने का तरीका है, कार्यपालिका काम करती है, कार्यपालिका के थ्रू जो भी होता है जमीनी स्तर का काम होता है। तो विधायिका में जो है हमारे सरकार है, नेता है, मंत्री हैं, वो एक बैग पे कोई फैसला ले नहीं सकते हैं। वो कार्यपालिका से फीडबैक लेते हैं कि कार्रवाई कैसे होगा, क्या करना है, इस पे कैसे आगे बढ़ना है। तो उस लिहाज से कुछ समय लगता है। ठीक है, तो ये सवाल मैं फिर से आपसे लेता हूं, ये सवाल फिर से मैं आपसे पूछता हूं कि जो 2-2.5 हजार बच्चे इस समय अधर में अटक गए, मतलब ये ठीक है परीक्षा रद्द हो गई उनकी, अब ये जो 2-2.5 हजार बच्चे हैं ये कहां जाएंगे? ये अदालत जाएंगे, अदालत में या तो स्टे मिल जाएगा तो जो सरकार का फैसला है वो डाउन हो जाएगा, और या फिर ये पूरा मामला एक बार फिर से मतलब ये सड़क पे आ जाएंगे। दो में से एक ही चीज होगी ना। नहीं, इसका भी हल है। सरकार इस पे बारीकी से लगी हुई है। पिछला इतिहास उठाकर देखें तो सरकारों ने कुछ भर्तियां ऐसी हुई है जिसमें कि ज्वाइनिंग रद्द हुआ है छात्रों का, तो सरकार ने उसका वैकल्पिक व्यवस्था भी निकाल करके रखा है छात्रों के सामने। अब सरकार इस पे क्या ब्लूप्रिंट तैयार करेगी ये तो अंतिम पता चलेगा कुछ दिनों बाद ही। लेकिन बिल्कुल हम चिंतित हैं 2200 छात्रों के ये भविष्य को लेकर के, और अनुमान यही लगाया जा सकता है कि सरकार इस पे जो छात्र जिनका आज नौकरी गया है कुछ तो जांच के दायरे में आएंगे तो उन पे कार्रवाई होगी, और जो साफ सुथरे तरीके से जिन्होंने नौकरी हासिल किया है उनके लिए सरकार जो दोबारा जल्द भर्ती निकालेगी उसमें उम्र सीमा में छूट देकर उनको दोबारा मौका देने का प्रयास करेगी। ये मैं अपने सोच से, अपने विवेक से बात रख रहा हूँ। बाकी तो सरकार ठीक है सागर, ठीक है, मैं सागर जी आपसे समझना चाहूंगा कि आपको लगता है कि जो जवाब आरजेडी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से आ रहा है वो इन छात्रों को संतुष्ट कर पाएगा? क्योंकि अभी तो एक वेव चल रही थी और अभी स्थिति यह है कि 2-2.5 हजार बच्चों का सवाल है, तो यहां पर स्थिति आकर के केवल अटक जाती है इस जगह पर कि उनकी भर्ती सही हुई या नहीं हुई, और अगर वो सड़क पर आ गए तो फिर क्या? देखिए, मैं उस समय बोल रहा था, आपने रुकने का आदेश दिया तो मैं रुक गया। मैं उसी समय आरजेडी के हमारे प्रवक्ता का मैं जवाब देना चाहता था। इन्होंने कहा कि जो 2250 लोग जो काम कर रहे थे, जो पहले चयनित हुए थे, उनके प्रति भी हम लोग चिंतित हैं, सरकार चिंतित है। मुझे लगता है कि अगर सरकार चिंतित होती शेखर जी तो ये जो फैसला है उस एक फैसले से उनके घर का चूल्हा बुझ गया है। अब आगे का जीवन यापन कैसे चलेगा इस पर गहरा संकट मंडरा रहा है, और वो सभी लोग प्रोजेक्ट बिल्डिंग जो झारखंड का मंत्रालय है उसके बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के मंत्री, सरकार के अधिकारी वहां से आना जाना कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी मानवीय संवेदना दिखाने का भी काम नहीं किया, एक सामाजिक सुचिता दिखाने का काम नहीं किया कि कम से कम जो लोग कल तक यहाँ काम कर रहे थे सेक्शन ऑफिसर के पद पर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर, आज हमारे एक आदेश से इनकी नौकरी चली गई। इसमें जरूरी नहीं है जो 2250 लोग हैं सभी लोग पैसे देकर के ही पास हुए होंगे, इसमें वैसे होनहार छात्र भी होंगे जो वास्तव में पढ़ाई करके और अपने मेहनत के दम पर चयनित होकर के आए होंगे। तो उनके भविष्य में तो एक उनके साथ तो एक बहुत बड़ा उनके लिए सेटबैक भी है, और वो अपने परिवार में, अपने समाज के अंदर में क्या मुंह दिखाएंगे आप बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट रखा है, मैं इसी पॉइंट को लेकर के अभिजीत जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये ठीक है 2250 बच्चों पर तो ये गाज गिर गई, और ज्यादा हो सकते थे, कम हो सकते थे, वो अपनी जगह, ये आंकड़ा छोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूं कि जिस समय ये परीक्षा हुई, जिस समय उस समय पर जिस तरीके का ये पूरा सिस्टम काम कर रहा था, जो परीक्षा तंत्र था हमारा, उसमें बहुत सारे आईएएस रहे होंगे, पीसीएस रहे होंगे, मतलब अपनी तरह से अधिकारियों का एक पूरा पैनल रहा होगा। वो अधिकारी कुछ आपने कार्रवाई करके कुछ पे करी है, लेकिन वो पूरा सिस्टम अभी भी मौजूद है, और यह भी संभव है कि जिनको आपने सस्पेंड किया वो कुछ दिनों में रिवोक होकर के वापस उसी मुख्य धारा में आ जाएं। उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो बाकी की बची हुई पूरी नौकरी करेंगे।
हकीकत तो यह है कि सबसे पहली कार्रवाई, सबसे बड़ी गाज जिनकी जिम्मेदारी थी, अगर सरकार ईमानदार थी तो उस समय पे वहीं पे ले लेनी थी उनकी। निश्चित तौर से कुछ गड़बड़ियां रही जिसके कारण आज इस परिस्थिति उत्पन्न हुआ है, और हम लोग तनिक भी इसके बात को लेकर नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हमारी सरकार है तो हम जिम्मेवारी से भागेंगे, लेकिन नियत हमारा साफ है। और जो 2000 या 2200 बच्चे जो अभी जॉब कर रहे थे और रिसेंटली उनका इस निर्णय से चला गया है, इस पर भी विचार होगा और एक एक चीज खुलेगा। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि सरकार का नियत में सूताबंद पोट नहीं है। सरकार बहुत ही गंभीर है इस पूरे प्रकरण पे, और एक एक व्यक्ति को परिस्थिति आने वाला वक्त में ऐसा उत्पन्न होगा कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का सेंधमारी और चोरी करने में और छात्रों के हितों से खिलवाड़ करने में 100 बार सोचेगा। इस तरह का सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ इस पर जांच करेगी, कोई भी बचने नहीं जा रहा, और इसीलिए चीजों को हम लोग भटकाना नहीं चाहते हैं कि चीजों को इन चश्मों से ना देखा जाए कि ये भाजपा का छात्र और ये कांग्रेस का छात्र और ये गठबंधन का छात्र छात्र हैं। वो अपने रोजमर्रा में संघर्ष करते हैं और संघर्ष करके उनके पूरे परिवार लग भिड़ के ये कैसे होता है अभिजीत जी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। परिवार को एक सेकंड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रखा। मैं आ रहा हूं अभिजीत जी, ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, ये जेडीयू का है, ये छात्र में ये डिफरेंशिएशन आता भी कैसे है? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि इस पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और इसीलिए मैं कहा कि जो गड़बड़ियां हुई निश्चित तौर से उसमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी खामी थी। उस खामी को हम ईमानदारी से दूर करेंगे, और हम इस बात को मानते हैं कि अगर वो खामी नहीं होती तो आज ये परिस्थिति भी उत्पन्न नहीं होती, लेकिन हम तो ईमानदारी के साथ इस बात को मानने के लिए तैयार है। हाँ। लेकिन हमारे वो ठीक है, उनसे हम जा रहे हैं उनके पास, उनसे भी सवाल यही लेते हैं। ठीक है अभय जी, कैसे दिल खोल, ये तो हम भी देखेंगे। ठीक है अभिजीत जी, आप रुकेंगे तो मैं अभय जी के पास जाऊं। अभय जी, मेरा सवाल आपसे जो है वो ठीक है, आप अपना रिप्लाई दीजिएगा। मेरा सवाल, एक सेकंड भैया, सवाल नहीं सुनेंगे तो फिर जवाब आएगा। सवाल सुनिए। जो बात मैंने इनसे रखी थी अभिजीत जी से, वही मैं आपके ऊपर भी रख रहा हूं। वो ठीक है कि कुछ गड़बड़ी रांची में हुई, मतलब झारखंड में हुई, कुछ गड़बड़ी केंद्र में भी हुई। प्रकार अलग हो सकता है, कुछ भी तरीका अलग हो सकता है, आप उसको कम ज्यादा वो भी कुछ भी है, लेकिन सवाल इस बात का है कि प्रशासनिक अधिकारियों से आप भी डरते हैं और ये भी डरते हैं। प्रशासनिक अधिकारी एक भी आईएएस को बर्खास्त करने की ताकत ना आप में ना इनमें। अभय जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, करते मोदी जी कर देते, अगर इतना ही 56 इंच का सीना है, कर दे 2-4 अधिकारियों को। नहीं ले सकते साहब आप, नहीं ना, नहीं नपती गर्दन उनकी। मोदी जी यानी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी है, तब से हर चीजों पर कार्रवाई हुई है। आपने एक चीज गौर किया, अभिजीत जी ने, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वे, उन्होंने अभी बताया कि राहुल गांधी जी ने इस पर एक्शन लिया। एक्शन कितने दिनों में लिया? 24 दिनों में। 24 दिनों के बीच में जब लाठियां चली, डंडा चला, के बौछारे चले, उसके बाद में हाथ पैर टूटा, बच्चे अनशन में गए, कई लोगों को आप शिनाख्त करके हॉस्पिटल भेज दिए। और यहाँ तक कि 15 अगस्त में जब सब लोग जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता के गीत गा रहे थे, तो इनके पुलिस जांच करके वहां देवेंद्र महतो को हॉस्पिटल से घसीट करके जेल के सलाखों के अंदर में बंद करना चाहा। यह भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जब देश की स्वतंत्रता मनाई जा रही थी, लोग तिरंगा झंडा फहरा रहे थे, पुलिस प्रशासन के लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। एक अभय जी, राहुल गांधी जी, अभय जी वो ठीक, अभय जी आप बात समझिए ऐसे। अभय जी, वो रांची का जो घटनाक्रम हुआ है, आप मेरी बात समझिए। आप खुद एक पॉलिटिशियन हैं, एक एक ईंटा रख करके, चाहे आप चारों ही पॉलिटिशियन हैं, बड़ी मेहनत से अपना करियर आप लोग आगे ले जा रहे हैं। सबसे कठिन करियर पॉलिटिशियन का ही है। आप एक दूसरे को, हो सकता है चाय पीते हो, लेकिन एक दूसरे को आज उनकी नीतियों को पढ़ करके और उसका खंडन कर रहे हैं। आप मेरी बात समझिए, धर्मेंद्र प्रधान पर क्या बीती है। एक आदमी का पॉलिटिकल करियर बिल्कुल शून्य पर आकर के खड़ा है इस समय। वो ठीक है, आप अपने नेता का बचाव करिए, वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन उस अधिकारी के बारे में बताइए जिसकी रिज्यूम में धर्मेंद्र प्रधान नहीं गए थे नीट की परीक्षा कराने, नहीं बर्खास्त कर पाए नरेंद्र मोदी, उसको नहीं हटा सकते आप उस तंत्र में से एक भी आईएएस या आईपीएस को।
जिसने उस परीक्षा को संपन्न कराया। नीट की परीक्षा के एग्जामिनेशन में शेखर जी जांच चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, भारत के लोग भी रहेंगे, और इसको लेकर के आप चिंतित ना हो, अना कोई व्यक्ति को चिंतित तो होनी चाहिए, क्योंकि नीट के मामले में जिस प्रकार दिल्ली में प्रदर्शन हुआ वो नीट की परीक्षा का एग्जामिनेशन का मामला नहीं था। एक भारत की एक अखंडता समरूपता के सवाल पर, तिरंगा झंडा के सवाल पर, भारत माता के सवाल पर अम्बेडकर जी के संविधान को छाती में रख करके लोगों ने सदन को तख्त माना। चलिए ठीक है ना, घोड़ा दूर ना मैदान, हम भी देखते हैं कि वो जांच कब तक पूरी होती है और उसका क्या नतीजा आता है। ठीक है अविराज जी, मैं यही चीज आपसे भी जानना चाहूंगा। एक सेकंड रुक जाइए, ये पॉइंट, ये महत्वपूर्ण बिंदु है अविराज जी। अभय जी पत्थर मरवाया, ठीक है वो रुक जाइए, वो आप पॉलिटिकल चले गए। अविराज जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, चारा घोटाला हुआ, लालू यादव का करियर किस तरीके से, देश के पहले आदमी जिनको चुनाव न लड़ने की ताकीद हुई, इतिहास में अपनी तरह से बड़ा काला लिखा जाएगा इस बारे में। और ऐसा नहीं कि उस पॉलिटिशियन ने अपने हिसाब से काम नहीं किए, लेकिन उन अधिकारियों का क्या जो उस समय पर वहां पर बैठे थे, जिस तरीके से यह पूरा मामला आगे आया। मैं आपसे भी यह चीज जानना चाहता हूं, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आरजेडी बताए कि इस देश के प्रशासनिक अधिकारियों से राजनीतिक दलों को क्यों डर लगता है, क्यों नहीं 2-4-10 IAS PCS ये सब निकाल दिए जाते हैं? नहीं निकलते हैं, ये केवल सस्पेंड होते हैं और सस्पेंड रिवोक हो जाता है। देखिए आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है, वाजिब सवाल पूछा है। देखिए हमारे जो सरकार में लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ तो आप लोग हैं, मीडिया के हमारे साथी। तो सभी का अपना काम करने का दायरा होता है। बहुत सारे घोटाले हुए, आपने चारा घोटाला का जिक्र किया, ठीक है, मामला तो कोर्ट में चल रहा है, लोअर कोर्ट से। नहीं, मैं आरजेडी के पास आया लालू जी पर। लालू यादव हमारे देश के एक अच्छे पॉलिटिशियन है, उनकी राजनीति अपनी तरह से वो बढ़ाते हैं, मैंने इसलिए पूछा। उसका दर्द है, हर आदमी को है। हम पत्रकार हैं तो हम लालू जी के बात नहीं करेंगे, बिल्कुल उसी का मैं जवाब देता हूं। हाँ जी देखिए, जो आपने पूछा कि अधिकारियों से डरने का सवाल, तो देखिए डरने का बात नहीं है। बात यह है कि हमारा जो ऐसा न्याय व्यवस्था बना हुआ है, वो न्याय का प्रक्रिया जो चलता है उसमें देरी होता है और तब जो क्षण के आने में विलंब हो जाता है। बर्खास्त होते हैं अधिकारी, बहुत बर्खास्त हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं, लेकिन होता क्या है कि वो न्यायालय में अर्जी देते हैं, चैलेंज करते हैं उन फैसलों को, और उस फैसले को उसका सही क्षण करके आने में समय लग जाता है। ये एक हमारे बीच समस्या है, इसका हम सभी को निदान निकालना पड़ेगा, और इसका निदान। चलिए ठीक है, ना घोड़ा दूर ना मैदान, हम इसका भी ठीक है अविराज जी, ये अभी पॉइंट टू पॉइंट ही चलते हैं। मैं अब आपसे समझना चाहूंगा जो स्थिति है सागर जी। देखिए बात पॉलिटिशियन से उठी, आप पर बनी तो ब्यूरोक्रेसी पर आई, ब्यूरोक्रेसी से वो चली गई न्यायपालिका में। न्यायपालिका भी तो मतलब जो सिस्टम है वहां पर तो स्थिति यह है कि एक रोस्टर बनाया था मोदी जी ने, मोदी जी की सरकार ने, फाड़ के फेंक दिया उसको कचरे के डिब्बे में। हमारे जुडिशरी सिस्टम ने नहीं माना उसको, और ऐसा कांग्रेस के रिजीम में भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि अदालत का हर फैसला सरकार ने मान लिया हो या सरकार का हर फैसला अदालत ने मान लिया हो, सब अपनी अपनी एनार्की में है। क्या फायदा क्या है नेताओं को चुनने का? हमारे देश में जो विधायिका हम चुन करके भेज रहे हैं कि भाई ऐसा कानून बनाओ कम से कम पारदर्शी हो, जो पारदर्शिता आप लाना चाहते हो वो इंप्लीमेंट हो। नहीं, जो आपने बात कही शेखर जी बिल्कुल सही बात है, और सभी एक दूसरे के पूरक है, चाहे वो न्यायपालिका हो चाहे वो विधायिका हो। और मुझे लगता है कि इस देश में सभी को आपसी सामंजस्य के साथ काम करने की बहुत जरूरत है। तभी इस देश की जनता का भला हो सकता है, और तभी जो हमारा वोट का अधिकार है जिससे हम नेताओं को चुनते हैं और विधायिका का गठन होता है, उसका भी सही मायने में उपयोग माना जा सकेगा। और मैं आज के टॉपिक पर लौटना चाहता हूं शेखर जी, और 2 बातें मैं प्रमुख रूप से कहना चाहता हूं। पहला तो ये कि जो बातें हमारे विपक्ष के साथियों ने कही कि हम चिंतित हैं 2250 छात्रों के जो सेक्शन ऑफिसर और एएसओ जो नौकरी कर रहे थे उनको लेकर के, तो मेरा कहना है कि हम लोग जो सरकार ने सीजीएल रद्द किया है इसका हम लोग स्वागत करते हैं, हम इसका स्वागत करते हैं, हम सराहनीय बात है। लेकिन जो
एक आदेश से जिनके घर का चूल्हा बुझ गया, उनसे भी आपको बात करने की जरूरत है। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे छात्र हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच निश्चित रूप से इसमें करानी चाहिए, और हम लोग भी मांग करते हैं राजनीतिक दल के तौर पर कि सीबीआई की जांच इसमें होनी चाहिए। यदि मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो, तो कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी छात्रों के डेलीगेशन से मुलाकात तो करें। मिलने में क्या दिक्कत है? वो मिल करके समझाए ना भाई कि उनकी जो SCID जो इसकी जांच कर रही है, उनकी जो स्टेट एजेंसी जांच कर रही है, तो वो कैसे जांच को सही तरीके से करेगी और कैसे इसको सही जो इसमें दोषी है वो सामने आएंगे। एटलीस्ट मुलाकात करें। हमने ये सुझाव भी दिया था कि कम से कम सरकार के जो मंत्री हैं, विपक्ष के जो विधायक हैं और रांची जिला प्रशासन के लोग के साथ एक टीम बना दे, और वो टीम अपने अलावा सिविल सोसाइटी का, पीस कमेटी के लोगों की भी सहायता ले छात्रों से बात करने को लेकर के, और एक इसका कुछ हम लोग एक सॉल्यूशन निकालने में सहयोग भी करते हैं एज ए विपक्ष के लोग। क्योंकि रांची आप जानते हैं कि झारखंड की राजधानी होने के साथ साथ त्योहारों की भी राजधानी हम इसे कहते हैं, और अभी आने वाले समय में आप देख ही रहे हैं कि जो पॉइंट आपने रखा है, मुझे लगता है कि मैं उस पे अभिराज जी से जवाब ले लेता हूं। अभिराज जी, जो पॉइंट अभी सागर जी ने रखा कि जो बच्चे वहां पर जिनकी नौकरी चली गई है या जा रही है, एक पॉइंट, एक विजन या एक सांत्वना उनकी भी बनती है। बोलना चाह रहा था, कंप्लीट नहीं हो पाई, बंद कर दिया। अगर आप इजाजत दे तो बात पूरी कर लीजिए आप। बंद किया है ऐसा। मेरा ये कहना था कि आप लगातार देख रहे हैं कि मैंने कहा कि त्योहारों की भी राजधानी झारखंड को, रांची को कहा जाता है, और SIR का भी कार्य लगातार झारखंड में जारी है, और ये छात्रों के प्रदर्शन को लेकर के प्रशासन लगातार डिस्टर्ब है, और जो जनहित से जुड़े काम हैं वो कहीं ना कहीं रुक गए हैं। तो मेरा ये आग्रह है छात्रों से भी कि कम से कम एक बीच का कोई रास्ता जरूर चुने कि अगर सीबीआई जांच नहीं तो और क्या हो सकता है, जिससे कि हम, क्योंकि कई चरण में ये आंदोलन चले। आपकी बात मेरे ख्याल से बहुत लंबी होती जा रही है, मुझे जवाब लेना है, मेरे पास फिर समय नहीं बचेगा। अभिराज जी, जो बात सागर जी ने कही है उस पे आपका पॉइंट क्या है? जी, हमारा इस पे यही पॉइंट है कि सरकार ने आंदोलन वाले छात्रों का तो अभी तक कम से कम 95% बातों को सुना और बोलने का मौका दिया और उनके हित में फैसला लिया। उसी तरीका से जो भी 2250 छात्र जिनका अभी नौकरी गया है, बिल्कुल हम भरोसा दिलाते हैं कि अभी ये ताजा मामला है, कल ही फैसला आया है उनके नौकरी का निरस्त होने का। आप बिल्कुल आने वाले दिनों में आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा सरकार के तरफ से प्रतिनिधित्व जाएंगे। प्रतिनिधि करने वाले हमारे मंत्री रहे, विधायक रहे, जो भी रहे, हमारे महागठबंधन के तीनों दलों से होंगे। जैसा कि आपने आंदोलन वाले छात्रों के समय भी देखा था, कांग्रेस, JMM, राजद तीनों दल के सदस्य थे, विधायक थे, मंत्री थे। उसी तरीका से ये 2250 छात्रों से भी हम बिल्कुल मिलेंगे। हम लगातार इस मुद्दे पर हमारे CM आदरणीय हेमंत सोरेन से बात कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और बिल्कुल इसका हल निकलेगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। ठीक है, मैं आपसे समझना चाहूंगा अभय जी कि क्या ये जो नई समिति बनी है या जिस तरीके की बात हो रही है उससे भरोसा लौट आएगा, या जो बात अभी लगातार सरकार की तरफ से कही जा रही है कि हम उनकी भी चिंता करेंगे जिनकी नौकरी जा रही है, आपको लगता है कि ये सारी चीजें सेटल हो पाएंगी? देखिए शेखर जी, मैं तो बस केवल इतना जानता हूं कि यह सरकार बहुत ही चालाकी से इस पूरे मामले को उलझा दिया है। सजा किनको मिलनी चाहिए थी, सजा किसको देने की तैयारी हो रही है। यह मामला में सीधे लोग हाई कोर्ट जाएंगे, मामला स्टे हो जाएगा, सरकार की चित भी है, सरकार की पट भी है। यानी सरकार जो है बचने की कोशिश कर रही है, सरकार वैसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है कि हम हमारे कॉलर तक, क्योंकि ये बात आपको याद होना चाहिए और मेरे ख्याल से मेरे बंधुगण यह बात को भूल जा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी राज्य के माननीय शिक्षा मंत्री भी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। जब शिक्षा की बात आई तो उनको पहले दिन से, प्रथम दिन से बात को पहल करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने पहल नहीं किया।
अंत में जब कल का फैसला भी होना था, उस फैसले के पहले उन्होंने सारे छात्रों को प्रोजेक्ट बिल्डिंग बुला लिए। अब बुला लेने के पश्चात भी उन लोगों से मिले नहीं और वहां से आकर अपना मैथमेटिक्स सुना दिए और उन्होंने कहा कि गड़बड़ियां हुई हैं। मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। अब बताइए, माननीय मुख्यमंत्री एक तरफ कहते गड़बड़ियां हुई है, तो गड़बड़ी के नौकरशाह किए, गड़बड़ी उनसे जुड़े हुए लोग किए, गड़बड़ी उनके संपर्क के नेता नहीं किए, आपके द्वारा नहीं हुआ, आपकी जानकारी में नहीं हुआ, आपके लोगों के द्वारा नहीं हुआ। इसका यह मतलब है कि आप साफ साफ बचना चाहते हैं और आप सीबीआई जांच करवाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कोर्ट के भरोसे यह सरकार चल रही है। आप इसका निराकरण करेंगे क्या? मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ रहा हूं चर्चा के। अभिजीत जी, जो अभी जो बीजेपी या जेडीयू का दर्द है वो आप समझ पा रहे हैं? जेपीएससी के पूरे कमेटी से रिजाइनेशन ले लिया गया, चेयरमैन इंक्वायरी सेटअप में है, उनको लास्ट में अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो लगातार हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं। इंक्वायरी एकदम मतलब ये इंक्वायरी उस स्तर तक जाएगा जहां से कि कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाए। दूसरा चीज कि आप अभी बड़े भाई अभय सिंह जी बोल रहे थे कि कई और संबंधित लोग हैं जिनको इसमें इस पूरे प्रकरण में जो है हम लोग ले नहीं रहे हैं, सॉरी, उनसे हम सेक्रेटरी है और बाकी आईएएस लोगों को हम पकड़ नहीं रहे, तो निश्चित तौर से पकड़ाएगा। लेकिन आप ये बताइए कि सेंट्रल के अंदर में इतना कुछ हो गया, सीबीआई भी सेटअप हो चुका है, लेकिन कौन लोग हैं जो अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं? आपने तो कंप्लीट जो छात्र आंदोलन पॉपुलर जनता पार्टी और बाकी तमाम देश के लोग कर रहे थे, उनको सिर्फ मूर्ख बना के उठाया वहां से। लगातार उन पे यातनाएं आपने दिया, लगातार जो है आप कमिटमेंट किए थे वार्ता के बाद कि हम किसी के ऊपर केस नहीं करेंगे, उनके ऊपर केस हो रहा है, लड़कियों को जाके धमकाया जा रहा है, उनका असली वीडियो बनाया जा रहा है। चलिए ठीक है, मेरे पास ज्यादा समय बचा नहीं है। ठीक है अभय जी, इसका एक 20 सेकंड में जवाब ले लेते हैं। वो नहीं, सवाल नहीं फिर रह जाएगा। अभय जी आप अब जवाब दे दीजिए इसका, जो अभी पॉइंट रखा है इन्होंने। देश के लोगों की मां नहीं है क्या? अभय जी नहीं है क्या? तो इस तरीके से चीजों को डाइल्यूट करना कि बस सागर जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है तो आप जवाब दे दीजिए इसका। जो पॉइंट अभिजीत जी ने रखा है आप चाहें तो जवाब दे दें इसका। अभय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्या 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 बोले हैं अभिजीत जी? हमें सुनाई नहीं दिया। अभिजीत जी ने कहा कि जो मामले दिल्ली में जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे उन पे जो मामले हैं, बाकी चीजें हैं, सरकार उसको वापस नहीं कर रही है, या कर रही है तो अभी उस तरीके के नतीजे नहीं आए, जबकि झारखंड में ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, स्पष्ट इस बात के लिए मैं शेखर जी कह रहा हूं, अगर जो स्टूडेंट होंगे जो नीट परीक्षा से संबंधित होंगे, स्पष्ट है कि उन्हें बाल बाका तक नहीं होगा, पहला प्रथम। दूसरा ये है कि जिनको नीट परीक्षा से मतलब नहीं, एग्जामिनर से मतलब नहीं, उनसे संबंधित मतलब नहीं, अगर वे आपराधिक गतिविधि में शामिल होने वाले लोग अगर दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर प्रदर्शन किए होंगे, संसद भवन में पत्थर फेंके होंगे, तो ऐसे लोगों को माफ करना मतलब कि भारत में। ठीक है, मेरे पास आज समय इतना ही था। अभय जी, अभिजीत जी, अभिराज जी और सागर जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास आज वक्त इतना ही था। जिस तरीके से रांची में हेमंत सोरेन ने अपना फैसला लिया और छात्रों को संतुष्ट किया, जाहिर सी बात है कि जब आप एक तबके को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं तो कोई ऐसा तबका भी होता है जिसमें असंतुष्टि का भाव उठता है। और जब परीक्षाएं रद्द होती हैं तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस समय पे उस एग्जाम को कंप्लीट किया, आज उनकी नौकरी चल रही है, घर बार उनका उससे चल रहा है, तो उनकी तकलीफ का अंदाजा कोई एक भी होगा तो भी अदालत लेगी, और यहां तो 2-2.5 हजार हैं। उस लिहाज से सरकार को इस चीज को भी देखना होगा कि जिनकी नौकरी जा रही है वो किस तरीके से और कहां जाएंगे। उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज राजनेताओं का अपना करियर तबाह हो जाता है, वो बर्बाद हो जाते हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन हमारे देश में ये एक बड़ी विडंबना है कि कई बार अधिकारी जिन पर जिम्मेदारी है कि सरकार ने जिन नीतियों को तैयार किया है, जिन कानूनों को बनाया है,
उसका जिस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होना है वो शुद्ध रूप से प्रशासनिक काम है। उस प्रशासनिक अमले पर किसी भी सरकार में, किसी भी नेता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं देखी जाती है कि उसके ऊपर कोई कड़ा एक्शन ले ले, उसकी जवाबदेही को भी तय कर पाए। वही अपनी जांच करते हैं, वही अपने आप को पाक साफ घोषित कर देते हैं, वही कुछ दिन सस्पेंड हो जाते हैं और फिर बहाल हो जाते हैं। वही स्थितियां जब इस तरीके की स्थितियों तक पहुंच जाती हैं जहां पानी सर के ऊपर जाता है, तो यह नई पीढ़ी सड़क पर उतरती है। यकीन मानिए, मैं फिर कह रहा हूं कि बात आज पॉलिटिकल पार्टीज पर है। अगर समय रहते हमारी कार्यपालिका और न्यायपालिका ने अपनी व्यवस्थाओं को न दुरुस्त किया तो अगला नंबर उधर ही का है। नमस्कार। आज कैबिनेट ने जैसे सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी। अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितनी भी गतिविधियां या यहाँ हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। परीक्षा रद्द हुई, ऐतिहासिक जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है पूरा इंडिया में। बीपीएससी के लोग जो है वो धरना पे बैठे हैं, शिक्षक हैं वो धरना पे बैठे, पढ़ाई हो नहीं रहा है, पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। विफल रहे इनको रोकने पे, तो आपको रेजिग्नेशन देना चाहिए, पूरी की पूरी सरकार को रेजिग्नेशन देना चाहिए।